हमको कोई नहीं ले जाएंगे। वो किसको लेंगे? जिसको पूरा विश्व जानता है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, धोनी, सहवाग। हेलो, क्या लगता है 10-15 हजार में आएंगे वो? लाख 2 लाख में कितना लेंगे? करोड़ों रुपए। करोड़ों रुपया कहां से निकालेंगे? अपनी जेब से, ग्राहक से सीधा। यानी कि 30% रकम जाहिरात के पीछे कंपनी खर्च करती है। वो तो केवल एक वीडियो बनाया, अब चैनल वाला भी लाखों रुपया लेता है। यानी कि कुल मिलाकर 50% खर्च कंपनी मिडलमैन और जाहिरात में खर्च करती है। हेलो, उसका मतलब ये हुआ एक सामान्य परिवार अगर महीने 20,000 रुपया कमाता है तो सामान तो 10,000 का ही बना। कितने का बना? और ये 10,000 रुपया हमारी खून पसीना की मेहनत का यहां चला गया। ये है अंग्रेज, ये है अंग्रेज ने बनाई हुई सिस्टम। हेलो, बात समझ में आई? अब ये समझना है, अगर एक किसान अपने खेत में 2 लाख की उपज लेता है तो उनमें से 1 लाख किसका भाई? क्योंकि सिस्टम ही इसी बनाई कि अपनी कमाई की आधी कमाई इसकी। ये अंग्रेजों ने बनाई हुई सिस्टम। अंग्रेज चले गए लेकिन सिस्टम को छोड़कर चले गए। और आज मैं आपको इसीलिए बताना चाहता हूं, सिस्टम ही ऐसी बनाई। अगर एक भिखारी भीख में 5 रुपया अगर इकट्ठा करता है तो उसको बिस्किट लेने के लिए तो यहां ही जाना पड़ता है। क्या भाई? और ये हंसता है, क्यों? क्योंकि उसको पता है बिस्किट तो यहां से ही मिलेगा। उसका मतलब ये हुआ कि भिखारी के भीख में भी इस मिडलमैन का हिस्सा है। हेलो, सोचिए, भिखारी का भीख में भी जिसका भाग होता है वो कभी गरीब नहीं होता। और हम रात दिन मेहनत कर ले और हमारी आधी कमाई अगर बीच में देनी पड़ती है तो हम कभी अमीर नहीं बनेंगे। बात सही है? तो इस सिस्टम पर आरसीएम के मालिक त्रिलोकचंद साबड़ा सर ने सोचा, अगर ये बीच वाले को निकाल दिया जाए तो सोचिए, चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। अगर जाहिरात को भी हटा दिया जाए तो चलेगा। तो यानी कि कुल 50% पैसा बच जाएगा। अगर एक कंपनी ने सोचा मेरा तो नहीं है, ये ग्राहक का ही था, अगर ये बीच वाले को निकाल दिया जाए तो ये बचेगा, तो मैं ग्राहक को वापस दे दूंगा। हेलो, लेना चाहिए? यस। और ये आरसीएम के मालिक त्रिलोकचंद साबड़ा सर ने सोचा, अगर 150 करोड़ की आबादी, 30 करोड़ परिवार अगर हर महीने 10,000 भी रुपया बचाए तो हर महीने 3 लाख करोड़ रुपया बच सकता है। और बहुत लंबी सोच लगाई कि क्या ये सिस्टम चल सकता है? अगर मिडिलमैन को हटा दिया जाए, अगर जाहिरात को हटा दिया जाए तो चलता है या नहीं है? तो बहुत सोच के बाद उसको समझ में आया कि हिंदुस्तान में एक सिस्टम चलती है जिसका नाम है राशन कार्ड। नाम सुना है राशन कार्ड का? भारत के हर घर में लगभग राशन कार्ड है। राशन कार्ड की दुकान में कोई होलसेलर नहीं है, कोई डीलर नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, कोई एडवर्टाइज नहीं है। गवर्नमेंट ये राशन कार्ड की दुकान चलाते हैं और गांव-गांव में चलती है सालों से। चलती नहीं चलती? अगर गवर्नमेंट गांव-गांव में राशन कार्ड की दुकान बिना मिडलमैन से चला सकती है तो आरसीएम की दुकान भी चल सकती है। आज पूरे भारत में 15,000 से ज्यादा दुकान भारत में खुल चुकी है और भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आगे हम देखते हैं कंपनी ने क्या कहा। इस सिस्टम बना दी कंपनी ने, ग्राहक को ग्राहक नहीं पार्टनर बना दिया। और पार्टनरशिप का कोई रूल्स है। पहला रूल्स, अगर मुझे और आपके दोनों के बीच में भागीदारी करनी है तो पहला रूल्स 50% इन्वेस्टमेंट आप करो, 50% इन्वेस्टमेंट मैं करूं। हम भागीदार हो सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास या तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता नहीं है तो रूल्स दूसरा, 100% इन्वेस्टमेंट कोई एक पार्टी करेगा और 100% मेहनत दूसरी पार्टी करेगी। बात सही है?
तो आसिम ने सोचा कि कौन सी पार्टनरशिप हिंदुस्तान के आम लोगों के साथ की जाए, पहली वाली या दूसरी वाली। हाँ, पहली वाली हो ही नहीं सकती क्योंकि पैसा है नहीं लगाने के लिए। कंपनी ने क्या कहा, सारा झंझट मैं करूंगा, पूरा पैसा मैं लगाऊंगा, आपके गांव तक सामान मैं पहुंचाऊंगा, आपको केवल मेहनत करनी है और मेहनत की आधी कमाई आपकी। हेलो, और मैं आज आपके सामने हूं। ये बात मुझे समझ में आ गई आज से 18 साल पहले, और मैंने इस बात को लेकर लोगों के सामने जाना शुरू किया। आज मेरा 1 साल का टर्नओवर लगभग 80-90 करोड़ से ऊपर चल रहा है। हेलो, कितना भाई? 80-90 करोड़ से ऊपर 1 साल का। तो आज मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि आधा पैसा अगर बच जाए तो कितना बच सकता है। एक साबुन की बात करें, हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी, अगर 100 करोड़ ही समझो, 20 रुपया भाव हो, तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति केवल बाथरूम में नहाने के लिए जाता है और 2000 करोड़ का साबुन खरीदता है। कितने का भाई? और बाथरूम से बाहर आएंगे नहाने के बाद 1000 करोड़ मिडलमैन अंग्रेजों को दे के आते हैं। हेलो, ये पैसा बचाने के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं 3 लाख करोड़ हर महीने बच सकता है एक साबुन से। हमें एडवर्टाइज हटानी है, हटा सकते हैं एडवर्टाइज? जरूरत है एडवर्टाइज की? कोई देखिए एडवर्टाइज, ये सारा एडवर्टाइज हटानी है। ये आईपीएल भी हटानी है। क्यों? आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई। कब हुई भाई? क्यों हुई? क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी बढ़ रही है और हिंदुस्तान की टीम में, भारतीय टीम में केवल 11 लोग ही चलेगा। कितना भाई? अगर हिंदुस्तान की हर गली में अगर क्रिकेटर बनाना है तो आईपीएल की अगर शुरुआत किया जाए तो भारत की हर गली में क्रिकेटर बन सकता है। लेकिन एक गलती हो गई, आईपीएल की शुरुआत क्रिकेटर बनाने के लिए हुई थी, लेकिन उन्होंने जुगारी बना दिया। क्या बना दिया? आजा मेरे 11 सर्कल में आजा। क्या बनाया भाई? क्रिकेटर नहीं, जुगारी बनाया। देखिए, ये हिंदी में है, सॉरी हिंदी में कर दिया है, गुजराती में है। ऑनलाइन मनी गेम्स की चपट में आए 45 करोड़ लोगों ने गवाए 2000 करोड़ रुपया, सॉरी 20,000 करोड़ आम लोगों ने गवाया। ये जुगारी बनाया। इतना ही नहीं, कोई जुगारी बना रहा है तो कोई व्यसनी बना रहा है। बोलो जुबा केसरी, उसका मुंह केसरी हो गया। देखिए क्या चल रहा है देश में। कोई जुगारी बना रहा है, कोई व्यसनी बना रहा है, आरसीएम अमीर बना रहा है, व्यसन मुक्त बना रहा है। चलिए और देखते हैं, ये गुजराती में, हिंदी भी कर देता हूं। अश्विन की एक विकेट 1.95 करोड़ यानी कि 2 करोड़ की। पंत का 1 रन की कीमत 21 लाख रुपया। पिछले आईपीएल की बात है। पंत को जितने रुपए दिए गए थे और उन्होंने जितने रन मारे उसको डिवाइड किया गया तो 1 रन का 21 लाख रुपया हुआ। कहां से निकालेंगे? यहां बैठे हम सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभी आईपीएल शुरू होने वाली है इस महीने में। इसमें केवल 77 लोगों की जो डिवाइड किया गया पैसा में, खरीदा गया 215 करोड़ में। कितने में भाई? 215 करोड़ में। अगर ये पैसा हम रोकेंगे नहीं, अगर एक नदी को अगर रोकेंगे नहीं तो ये पानी समुद्र में चला जाएगा। बात सही है? और समुद्र में जाने के बाद पानी ना हम पी सकते हैं ना खेत में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ये पैसे को हम रोकेंगे नहीं ना तो ये सारे लोग इस देश को टैक्स नहीं भरता है और पैसे को स्विच बैंक में छोड़ देते हैं, रख देते हैं। और हम सबको पता है अगर स्विच बैंक से पैसा वापस लाया जाए तो 2014 में नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा था कि हर अकाउंट में, हर व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे। कितना? मुझे पता नहीं नरेंद्र मोदी ये दे या ना दे, लेकिन मुझे पक्का भरोसा है जिस दिन
इस नदी को रोकने के लिए हिंदुस्तान में इसे डैम बनाया गया, ऐसे ही हिंदुस्तान के हर व्यक्ति इस सिस्टम को समझ जाए और इस पैसे को रोक दिया जाए तो इस पानी के बाद एक कैनाल से जो पानी आता है डैम के बाद, तो ये केवल साबु से 1000 करोड़ बच सकता है। तो ये पानी की कैनाल नहीं, पैसों की कैनाल इस देश से निकल सकती है। इतना पैसा इस देश में। आगे समझ सकते हैं, ये राशन कार्ड की दुकान है, लाइन लगी है, देखिए एक गरीबी की लाइन है। क्या है भाई? एक गरीब बनने का लाइसेंस है। अगर आपको राशन कार्ड चाहिए तो आपको गवर्नमेंट में जाकर साबिती देनी पड़ेगी, मैं गरीब हूं, तब आपको राशन कार्ड मिलेगा। बात सही है गलत है? सिक्का लगाना पड़ेगा आपकी इनकम का, गलत इनकम का, झूठी इनकम का, और आरसीएम अमीर बनने का लाइसेंस देता है। अब आपको तय करना है, हिंदुस्तान में 2 लाइसेंस है, ये राशन कार्ड एक गरीब बनने का लाइसेंस है और आरसीएम का कार्ड अमीर बनने का लाइसेंस है। कौन सा लाइसेंस लेना है? अमीर बनने का। आगे देखिए, गुजरात में 3.65 करोड़ लोग मुफ्त के अनाज पर निर्भर है। सूरत में 3 लाख लोग खुद अवैध रूप से सरकारी अनाज ले रहा है। यहां क्या लिखा है? नकली गरीब। नकली गरीब। मुझे अब अचरज होता है, इस देश में नकली घी होता है, नकली दूध होता है, लेकिन इस देश में अब नकली गरीब भी आना शुरू हो गया। हेलो, भारत में 300 परिवार का प्रतिदिन का 7100 करोड़ का कारोबार है। केवल 300 परिवार है हमारे देश में ऐसे जिसका रोजाना व्यापार 7100 करोड़, यानी कि 7000 करोड़ से ज्यादा। ये पैसा हमें रोकना है। रोक सकते हैं भाई? क्या लगता है इस पैसे